हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जितने भी मुसलमान हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई हैं, मुस्लिमों की तरफ से यही कहा गया है कि जो शरिया का उत्तराधिकार का जो कानून है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ ज़्यादातर भेदभाव किया जाता है, अब उस कानून को मुस्लिम नहीं मानना चाहते और शरिया के अनुसार उत्तराधिकार नहीं लेना चाहते। और वो उत्तराधिकार लेना चाहते हैं, भारत का जो उत्तराधिकार कानून है जिसके अनुसार सभी को उत्तराधिकार मिलता है, उसके अनुसार उत्तराधिकार लेना चाहते हैं। शरिया में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिस तरीके से भेदभाव किया गया है उस कानून में, उसके अनुसार अब वो उत्तराधिकार नहीं लेना चाहते हैं। यानी शरिया के जो उत्तराधिकार का जो कानून है, अब मुस्लिम लोग उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके कैसे भी करके उससे अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं, उसका त्याग करना चाहते हैं। यानी वो मुस्लिम है लेकिन मुस्लिमों के जो उत्तराधिकार के कानून है उन्हें त्यागना चाहते हैं और यूनिवर्सल कानून है उसके अनुसार उत्तराधिकार लेना चाहते हैं, ताकि किसी भी महिला को या बच्चों को उनके साथ भेदभाव ना हो। उन्हें समान उत्तराधिकार के अनुसार जमीन जायदाद संपत्ति जो भी उन्हें उनके पूर्वजों वंशजों से मिलेगी वो उन्हें मिल सके। इस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। चलिए समझ लेते हैं इसे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। बात करेंगे ये खबर चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों द्वारा धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानून अपनाने पर केंद्र से जवाब मांगा है। यानी उत्तराधिकार का जो कानून है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुसलमानों के उत्तराधिकार कानून में बिना किसी धार्मिक हस्तक्षेप के उत्तराधिकार पर फैसला सुनाया है और इसको लेकर के केंद्र से जवाब भी मांगा है। चलिए खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो एक मुस्लिम महिला और गैर सरकारी संगठन कुरान सुन्नत सोसाइटी और अब तक मुस्लिम वकीलों ने पिछले कई वर्षों में उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर करके ये मांग की है कि उन्हें शरिया के कानून में अनुचित उत्तराधिकार प्रावधानों के दायरे से बाहर कर रखा जाए, जिसे वे महिलाओं के प्रति स्पष्ट रूप से भेदभाव माने जाते हैं। यानी महिलाओं ने और गैर जो सरकारी संगठन कुरान सुन्नत सोसाइटी है और मुस्लिम वकीलों ने भी उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की हैं और ये इस अधिकार की मांग की है कि शरिया में जिस तरीके से उत्तराधिकार के जो अनुचित कानून है उन प्रावधानों से उन्हें बाहर रखा जाए, और ताकि महिलाओं के साथ जिस तरीके से भेदभाव होता है उत्तराधिकार के दौरान वो भेदभाव उनके साथ ना हो। और मांग की है कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार जो अधिनियम है उनके पालन की अनुमति दी जाए। यानी वो चाहते हैं कि शरिया का जो कानून है जिसके तहत उन्हें उत्तराधिकार मुस्लिम समुदाय में मिलता है उससे उसे अलग रख करके उन्हें जो धर्मनिरपेक्ष, यानी जिस कानून में किसी धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, उस भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत उन्हें उत्तराधिकार मिलना चाहिए और इसी के पालन करने की सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अनुमति दी जाए। केरल स्थित कुरान सुन्नत सोसाइटी ने एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 2024 में साफिया पीएम ने भी इसकी मांग की थी, और लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। और गुरुवार को अधिवक्ता नौशाद के की जनहित याचिका में भी इसी तरह की राहत की मांग की गई थी, लेकिन इसमें कुछ अंतर था। यानी जो केरल की कुरान सुन्नत सोसाइटी है उसने भी इसी तरह की मांग को लेकर के एक याचिका दायर की थी और 2024 में साफिया पीएम की तरफ से ही मांग की गई है। और गुरुवार को एक अधिवक्ता है नौशाद के उनकी तरफ से भी एक जनहित याचिका दायर की गई है और उसमें भी इसी तरह की मांग की गई है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने नौशाद और साफिया के वकीलों की दलील सुनी और याचिका को एक साथ जोड़ने पर सहमति जताई। यानी अब तक इस संबंध में जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं उन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने उन दोनों सभी की सहमति लेकर के उन्हें जोड़ दिया है। अदालत ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस भी जारी किया है इसको लेकर के। सुन्नत सोसाइटी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्णय करने के लिए कहा था कि क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ केवल लिंग के आधार पर या शरिया की गलत व्याख्या के आधार पर भेदभाव करना, उन्हें मुस्लिम पुरुषों के समान अधिकारों से वंचित करना, जबकि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। यानी सुन्नत सोसाइटी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्णय करने के लिए कहा था और एक सवाल भी पूछा था कि क्या महिलाओं को केवल उनके लिंग के आधार पर और शरिया की गलत व्याख्या के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना और
पुरुषों के समान अधिकारों से वंचित करना उचित है। और जबकि भारतीय संविधान है वो सभी को समान अधिकार देता है और सुरक्षा प्रदान करता है, तो कहीं ना कहीं ये उनके अधिकारों का, समानता के अधिकार का उनका उल्लंघन है। तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें विमुक्त करना चाहिए, उन्हें शरिया के इस तरीके की गलत व्याख्या से उन्हें बाहर कर देना चाहिए। अब साफिया जो एनजीओ एक्स मुस्लिम ऑफ केरल की महासचिव भी हैं, ने कहा कि शरिया कानून के तहत प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण है और इसलिए यह संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की का भी उल्लंघन करती है। यानी साफिया जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स मुस्लिम ऑफ केरल, इसकी महासचिव है और इन्होंने कहा है कि शरिया के जो कानून है वो मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण है और ये संविधान के अनुसार भारतीय महिलाओं को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका भी उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता द्वारा इस्लाम के सिद्धांतों का पालन न करने का मुख्य कारण महिलाओं के खिलाफ शरिया के कानून में भेदभावपूर्ण की प्रथा है। यानी याचिकाकर्ताओं द्वारा जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की दी जा रही हैं, उन याचिकाओं का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से शरिया में कानून बनाए गए हैं उनमें मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के अनुसार जिस तरीके से राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन इसीलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें समान अधिकार मिल सके। और अगर याचिकाकर्ता को शरिया कानून द्वारा शासित किया जाता है, भले ही वह आधिकारिक तौर पर धर्म छोड़ दे, तो न्याय की विफलता होगी। यानी अगर जो भी याचिकाकर्ता याचिका दायर कर रहा है उसे शरिया के कानून के अनुसार ही शासित किया जाए और भले ही वो आधिकारिक तौर पर अपना धर्म छोड़ दे, तो यह न्याय की विफलता होगी। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं उन्हें धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए और दोनों ही मामलों में बिना वसीयत और उत्तराधिकार के मामले में। यानी इन सभी एनजीओज और महिलाओं का, वकीलों का एक ही सवाल है और एक ही मांग है कि जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया के अनुसार अपने आप को शासित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें इनसे अलग रख करके धर्मनिरपेक्ष और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 2025 उसके द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए, दोनों ही मामलों में बिना वसीयत और वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में। इन मामलों में भी उन्हें शरीयत और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और जैसे मुसलमानों के जो कानून हैं उनसे उन्हें अलग कर देना चाहिए, ऐसा इनकी मांग है। नौशाद जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष अपनी जनहित याचिका पर बहस भी की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी है या उसमें सुधार की मांग नहीं की है, लेकिन पूछा है कि क्या राज्य के पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक आदेश लागू करने का कर्तव्य और संवैधानिक अधिकार है जो इस्लाम को त्यागे बिना भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति को देना चाहता है। यानी नौशाद जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष अपनी याचिका दायर की और उस पर बहस भी की, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी तरह की कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक आदेश लागू करने का कोई कर्तव्य या संवैधानिक अधिकार है जिसके अनुसार वो अपने धर्म के जो कानून है उनसे हट करके बिना अपने धर्म को त्यागे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को किसी को अगर देना चाहे तो वो दे सके। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम को के जो कानून है उनमें कोई सुधार की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य के पास इस तरह के राइट्स है या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य ने मुसलमानों पर रमजान के दौरान उपवास या हर दिन 5 बार नमाज या कुरान में वर्णित आहार प्रतिबंधों को लागू नहीं किया, लेकिन मुसलमानों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति को देने से रोकने के लिए शरिया प्रावधानों को लागू किया है। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों के अदर राइट्स हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को देना चाहे तो शरिया के प्रावधानों के अनुसार उस पर रोक लगा दी है कि वो अपनी मर्जी से किसी को संपत्ति नहीं दे सकता। यानी शरिया में जो राइट्स दिए गए हैं उनके अनुसार ही वो अपनी संपत्ति या उत्तराधिकार के तौर पर किसी को दे पाएगा। अब धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 2025 क्या चीज़ है उसे समझ लेते हैं। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 2025 एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में किसी भी व्यक्ति की वसीयत या बिना वसीयत के संपत्ति के अधिकार के नियमों को निर्धारित करता है। यानी इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी को देना चाहता है या किसी के नाम उसने कोई वसीयत नहीं की है और बिना वसीयत के देना चाहता है
तो उत्तराधिकार के ऐसे सभी नियमों को यह अधिनियम प्रशासित करता है। यह अधिनियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो ईसाई हैं, फारसी हैं, सिख हैं या अन्य धर्मों के हैं जो इस अधिनियम के तहत आते हैं। यह अधिनियम 30 सितंबर 2025 को लागू हुआ था और इसमें निर्वसीयत, वसीयत, उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान है। यानी जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 2025 है, इसमें सभी आते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ईसाई है, फारसी है, सिख है, ये सभी धर्म के लोग आते हैं। और ये वसीयत से संबंधित और बिना वसीयत के जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है उससे संबंधित है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।